आप किस तरह से जो है से महिलाएं आक्रोश में भी देखिए जिस तरह से जो है यूनिवर्सिटी है और आपको दिखा तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ड्यू का स्टूडेंट है और किस तरह महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। देखिए सभी के थाली भी टूटे हुए हैं और सब जो है ताली और थाली बजा रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट। ये 56 इंच के सीने और जो छाती है सब जब जहाँ ज़रूरत होती है सब छोटी हो जाती हैं। कम बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जो बनना चाहिए। बोलिए रोजगार नहीं है, रोजगार होना नहीं चाहिए, खाने पीने के लिए पेट में दाना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुत्व चाहिए। कहाँ इनकम बढ़ी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी। मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो जॉब है ना। अच्छा जॉब ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते ही क्या करूँगा मैं। कोई पूरा हो रहा नहीं, जब 2 चांसेस हो गए हैं तो खैर तीसरी बार में भी क्या गारंटी है कि पूरे हो जाएंगे। कह तो रहे वादे तो कर रहे हैं मोदी जी, वादे शुरू से ही वादे हो रहे हैं, अभी तक कोई वादा जो भी है पूरा तो होता नहीं दिख रहा है। इतनी महंगाई हो रखी है। अच्छा कह तो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे आप? मोदी है तो मुश्किल है। अच्छा क्यों? क्योंकि अभी तक कोई जितने भी चीज़ें हुई हैं वो मुश्किल ही है, महंगाई इतनी हो गई है। सिलेंडर महंगा हो रखा है, पेट्रोल महंगा हो रखा है और चीज़ें महंगी हुई हैं। कहती है कि मतलब पहले महंगाई तो हुआ है लेकिन साथ साथ में इनकम ही बढ़े। कोई लोन नहीं मिला। सरकार दावे करते हैं कि स्टूडेंट भी लोन उठा सकता है, अपना बिजनेस खोल सकता है। क्या उठा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें कि भाई स्टूडेंट को आप जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की दिखती कहाँ है, वो सिर्फ कागजों में ही है। जो काम की चीज़ है वो महंगी है। हाँ। जो काम की क्या है वो मतलब बेसिक क्या जरूरत था जो कि अभी पूरा नहीं हो पा रहा है आप लोग? भाई पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, आते आप पे भी सिलेंडर भी महंगा हो गया। कि वो देश के अंदर की चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं, बल्कि देश के बाहर ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। जो बेरोजगारी अंदर चलती आ रही है, सबसे पहले तो इंटरनली चीज़ों को देखना चाहिए। बेरोजगारी में क्या महंगा और क्या सस्ता लगा? हर चीज़ महंगा ही है, कोई चीज़ एक भी चीज़ सस्ती नहीं है। LPG से लेके आप पेट्रोल डीजल पढ़ाई देख लीजिए, वो भी बढ़ती जा रही है। अभी 200 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, बताओ अगर टमाटर 200 रुपये तो इंसान क्या खाएगा। आलू अभी 30-40 रुपये kg है। क्या तो है कि जब महंगे हो गए तो थोड़ा कम खाओ। तो कम खाओ, फिर खाओ ही मत। खाने की जरूरत क्या है, ऐसे हवा खा के जिंदा रह लो। सेव खा लेगा इंसान, टमाटर नहीं खाएगा, सेव खाएगा। 200 रुपये kg जो है टमाटर है, इससे बढ़िया तो हम सेव खाएंगे ना। टमाटर से हमें कोई दिक्कत वो नहीं है, तो इससे सेव डाल लो सब्जी में। जब टमाटर की जरूरत ही नहीं है तो सेव डाल। चाइनीज स्टूडेंट्स ही हम चाइनीज ही पढ़ते हैं। चाइनीज कहाँ काम आता है? आप पता कर सकते हो। ट्रांसलेटर क्या करेगा? बम बरसाएगा क्या? बम नहीं बरसाना, उसका काम है, मैं बताता हूँ। टेक्निक अब पता करना वो क्या कह रहा है, उसकी बात समझना, वो सारी चीजें बहुत। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेधड़। अभी हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है, उसके कैंपस में है। तो आज का मुद्दा है कि 2024 में किस तरह से इंडिया वर्सेस एनडीए होने वाला है और तमाम सारे मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है, जहाँ तक कि सरकार कहती है या बीजेपी कहती है कि देश में बेरोजगारी नहीं है, नहीं महंगाई है, लेकिन तीसरी बार मौका मांग रहे हैं और तीसरी बार में सारे अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट है, स्टूडेंट से पूछते हैं क्या तीसरे बार में तीसरी मौका मांगा है, तीसरे बार में अधूरे काम पूरे हो जाएंगे, क्या पूरे होने वाले हैं क्या? नहीं, कोई पूरा हो रहा नहीं। जब 2 चांसेस हो गए हैं तो खैर तीसरी बार में भी क्या गारंटी है कि पूरे हो जाएंगे। कह तो रहे वादे तो कर रहे हैं मोदी जी, वादे शुरू से ही वादे हो रहे हैं, अभी तक कोई वादा जो भी है पूरा तो होता नहीं दिख रहा है। इतनी महंगाई हो रखी है। अच्छा कह तो रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्या कहेंगे आप? मोदी है तो मुश्किल है। अच्छा क्यों? क्योंकि अभी तक कोई जितने भी चीज़ें हुई हैं वो मुश्किल ही है, महंगाई इतनी हो गई है। पेट्रोल डीजल। स्टूडेंट है, डीयू में पढ़ते हैं, तो क्या आपको कुछ मतलब फैसिलिटी मिला या स्टूडेंट को नहीं, कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं है। जो पहले से चला आ रहा है वही चीज़ें चलती आ रही हैं। कोई स्पेसिफिक मतलब जो चीज़ कोई अच्छा ऐसा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो बेसिकली चलते आ रही हैं वही सारी चीज़ें नॉर्मली अभी भी चल रही हैं। अच्छा, ये महंगाई के बारे में पूछते क्या महंगाई बेरोजगारी जो अभी मेन मुद्दा है 2024 का, महंगाई और बेरोजगारी, क्या कैसे देखते हैं महंगाई बेरोजगारी? देखो महंगाई तो हुई है अगर पहले से कंपेयर करोगे, और बेरोजगारी भी बढ़ी है। पहले गवर्नमेंट जो होती थी नौकरियाँ वो बहुत ज़्यादा आती थी और अब कम आती हैं। तो महंगाई तो हुई है कि लाइक सिलेंडर महंगा हो रखा है, पेट्रोल महंगा हो रखा है और चीज़ें महंगी हुई हैं। कहती है कि मतलब पहले महंगाई तो हुआ है लेकिन साथ साथ में इनकम ही बढ़े, इसमें क्या आपका राय? हाँ बोलिए। कहाँ इनकम बढ़ी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी। सब्जेक्ट क्या आपका? मेरा पॉलिटिकल ऑनर्स था। पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं? हाँ इंटरेस्ट क्या, बट मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरी पहली प्रायोरिटी तो जॉब है ना। अच्छा, जॉब ही नहीं है, पढ़ते पढ़ते ही क्या करूँगा मैं।
कह तो रहे हैं कि हर हर युवा जो है से मतलब सेल्फ रोजगार करे, सेल्फ रोजगार बहुत तर्क चल रहा है। पैसा का है सेल्फ रोजगार के लिए, सारे ही थोड़ी ना अमीर है, हम तो जॉब पे ही निर्भर करेंगे सरकार ना, कोई लोन नहीं मिल रहा। सरकार दावे करते हैं कि स्टूडेंट भी लोन उठा सकता है, अपना बिजनेस खोल सकता है, क्या क्या उठा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें कि भाई स्टूडेंट को आप जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की दिखती कहाँ है, वो सिर्फ कागजों में ही है। कोई भी मोदी जी विदेशों में जाते हैं, डंके बजते हैं, अभी अभी हाल में ब्रिक्स सम्मेलन से आ रहे हैं, बहुत मतलब उनका सम्मान हुआ, क्या जी वो देश के अंदर की चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं, बल्कि देश के बाहर ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। जो बेरोजगारी अंदर चलती आ रही है, सबसे पहले तो इंटरनली चीज़ों को देखना चाहिए। बेरोजगारी में क्या महंगा और क्या सस्ता लगा आपको? हर चीज़ महंगा ही है, कोई चीज़ एक भी चीज़ सस्ती नहीं है। एलपीजी से लेके आप पेट्रोल डीजल, पढ़ाई देख लीजिए वो भी बढ़ती जा रही है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है महंगी है, जो काम की चीज़ है वो महंगी है, जो काम की नहीं है वो मतलब सस्ती है। बेसिक क्या जरूरत था जो कि अभी पूरा नहीं हो पा रहा है आप लोग? भाई पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, आते हैं आप पे भी आते हैं। सिलेंडर भी महंगा हो गया। तो ये बताइए, एक टमाटर मुद्दा बना हुआ था कुछ दिन पहले, टमाटर सबसे महंगे थे, मतलब क्या कहेंगे टमाटर के बारे में? क्या कहेंगे, महंगे ही थे भाई। 200 रुपये किलो टमाटर बेच रहे हैं, बताओ अगर टमाटर 200 रुपये तो इंसान क्या खाएगा? आलू अभी 30-40 रुपये केजी है। क्या तो है कि जब महंगे हो गए तो थोड़ा कम खाओ, तो कम खाओ, फिर खाओ ही मत, खाने की जरूरत क्या है, ऐसे हवा खा के जिंदा रह लो। ये बताइए देश में क्या महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या क्या जानते हैं, मतलब क्या बताएंगे देश के? ना कोई बेरोजगारी है, ना कोई महंगाई है। हाँ। ठीक है, जो अपना कर्म कर रहा है वही मिल रहा है उसको। बाकी आप जो टमाटर का बात किए थे, तो टमाटर मतलब क्या है? टमाटर तो मतलब सब्जी वेजिटेबल्स में इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हर चीज में टमाटर हर चीज़ में टमाटर डाल दीजिएगा। तो टमाटर आप डालिएगा, मान लीजिए कि नहीं डालें आप, और ये अभी लोग कह रहे थे, जो मेरे आगे प्रवक्ता थे वो कह रहे थे कि टमाटर बहुत महंगा हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। अभी कहाँ महंगा है? अभी कितना किलो मिल रहा है? यदि आप दिल्ली का मंडी में देखिएगा तो 40 रुपये किलो टमाटर मिल रहा है। इसमें दिक्कत क्या है? खरीदिए। 40 ने 300 रुपये टमाटर था, मैं खुद भी खरीदा था। हाँ, सेव खा लेगा इंसान, टमाटर नहीं खाएगा, सेव खाएगा। 200 रुपये केजी जो है टमाटर है, इससे बढ़िया तो हम सेव खाएंगे ना। टमाटर से हमें कोई दिक्कत वो नहीं है, तो इससे सेव डाल लो सब्जी में। जब टमाटर की जरूरत ही नहीं है तो सेव डाल लो सब्जी में। ये बताए जनता, अब मतलब गरीब जनता बहुत खुश है, कहते हैं कि मतलब बेरोजगारी ये नहीं है, खत्म हो गया। बहुत सारे महिला कितना सेफ है दिल्ली में? कोई देखिए वो तो इनके जो गवर्नमेंट के वो हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कितने सेफ है। बाकी सेफ्टी कोई ज़्यादा है नहीं, कोई डिफरेंस है नहीं पहले के मुकाबले। आप डेली ये रेप वगैरह के रेशियोज देखिए कितनी बढ़ती हुई जा रही है, बल्कि कोई फायदा नहीं है। तो उसमें ये बताइए आप क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे, मतलब कितना महिला सुरक्षित है भारत में? अरे महिला बहुत सुरक्षित है। धीरेन्द्र शास्त्री का नाम से धीरेन्द्र शास्त्री दावे करते हैं हिंदू और हिंदुत्व, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत को, क्या एकदम बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र से बनना चाहिए। क्योंकि जो है ना, बोलिए रोजगार नहीं है, रोजगार होना नहीं चाहिए, खाने पीने के लिए पेट में दाना नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुत्व चाहिए। अरे जब 90% हिंदू देश में है तो हिंदू ही राष्ट्र है, बनाने में कौन सा अलग चीज है? मतलब विदेश में जब हर मंत्री हिंदू है, 1% दूसरा मुस्लिम है, तो उससे क्या डिफरेंस पड़ता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जिंदा कैसे है? ये जिंदा कैसे है? आप बताए ना कैसे जिंदा है? हाँ, ये जो है हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा एकदम आतंकवादी टाइप के हैं, तो ये कैसे जिंदा हैं? संविधान सभी को जो है परमिशन देता है कि हाँ। हाँ जी, कौन लिबरल है? ये बताइए, बोला कि मोदी जी के लाल आंखों से चाइना डरता, क्या कहेंगे आप? एकदम डरता है, डरना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री से चाइना डरना चाहिए, बिल्कुल डरना चाहिए। क्यों नहीं डरेगा? एकदम डरना ही चाहिए, कहाँ नहीं डरेगा, एकदम डरना। ये बता, ब्रिक्स सम्मेलन था जिसमें मोदी जी आगे जा रहे थे, उनके बॉडीगार्ड को जाने दिया, लेकिन वहीं जो शी जिनपिंग का बॉडीगार्ड था उसको रोक दिया गया। तो मतलब ये क्या कहना चाहते, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ऐसा दबदबा जो है ये दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये 56 इंच के सीने और जो छाती है, सब जब जहाँ जरूरत होती है सब छोटी हो जाती हैं। कह तो रहा है कि देशभक्त है, जब तक मोदी है तब तक मुमकिन है देश सुरक्षित हाथों में, क्या कहेंगे आप? बाहर से बिल्कुल बहुत मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि बेशक दोस्ती बना ली गई है दूसरे देशों से, लेकिन उससे आपका पेट नहीं भर जाएगा। अच्छा, आप खूब अच्छे दोस्त बना लीजिए, आपको खाने के लिए वो नहीं देंगे। तो खाने के लिए खुद ही कमाना पड़ेगा और खुद ही खाना पड़ेगा, और खुद ही आपको इनकम के सोर्सेज ढूंढने पड़ेंगे। मोदी जी के कहते हैं कि विश्व में बहुत सम्मान हो रहा है, इज्जत हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो भी स्टूडेंट इंटरनेशनल अफेयर जो पढ़ता है ना, उसने जब ब्रिक्स देखा होगा तो उसको पता होगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, और कैसे जो है चाइना को पीछे ढकेला गया है ब्रिक्स में,
और कैसे अपना जो है ना इंडिविजुअल ग्रोथ अपना बढ़ाया है मोदी ने, ठीक है। कोई पीछे, हम चाइनीज स्टूडेंट्स ही हैं, हम चाइनीज ही पढ़ते हैं, कोई पीछे, चाइना कभी पीछे नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए, इन्होंने बोला चाइनीज पढ़ते, नॉट स्टूडेंट। हाँ चाइनीज स्टूडेंट हैं। और आप मतलब हम अब कम्युनिकेशन के लिए पढ़ते हैं, रोजगार के लिए पढ़ते हैं, ये वो वही है ना, बल्कि नेशनल डिफेंस में काम आता है। आप जब डिफेंस में चाइनीज कहाँ काम आता है? ट्रांसलेटर, आप पता कर सकते हो। ट्रांसलेटर क्या करेगा? बम बरसाएगा क्या? बम नहीं बरसाना, उसका काम है, मैं बताता हूँ। टेक्निक अब पता करना वो क्या कह रहा है, उसकी बात समझना, वो सारी चीजें बहुत समझ कि मैं पीएम बनूंगा, ये इन्होंने दावा नहीं किया। हाँ, ये राहुल गांधी बनेंगे। चलिए बात कर लीजिए इनसे। राहुल गांधी अच्छे पढ़े लिखे हैं, कोई बात नहीं, कोई भी हो। और ये आलू और प्याज ये सब मिनी क्लिप्ड वीडियोज जो दिखाए जाते हैं, मिनी क्लिप्ड, पूरा कंटेंट नहीं दिखाया जाता। उस चीज को लेके जो अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है लोगों के बीच में।